ठीक है, आज मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में खूब इससे भी क्वेश्चन आता है। प्रतिशत से लगभग एक तरफ से हम बताते गए हैं, जिसको छुटा हुआ होगा वो पीछे लिंक में जाके अपना देख लीजिएगा वीडियो। यानी पूरा चैप्टर शुरू से संख्या पद्धति से स्टार्ट किया, हर चैप्टर वाइज चैप्टर बताते बताते हम लोग 9वां चैप्टर पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 9 बताने जा रहे हैं आज, प्रतिशत। इससे पहले 8 चैप्टर हम लोग बताए थे एक तरफ से, फिर परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी वीडियो बना के डाले थे या यहाँ बताए हुए थे। उस हिसाब से आप लोग देखते जाइएगा पूरा एक तरफ से, जिसको छूटा हुआ होगा पिछल का देख लीजिएगा जरूर, पूरा एक तरफ से बता हुआ भाग करके। जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर में अगर पांच दिन का क्लास दी है किसी चैप्टर में, तो 5 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके। इसी तरह से प्रतिशत का हम पहला क्लास दे रहे हैं और प्रतिशत का भाग 1 आज बताने जा रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, प्रतिशत को बढ़िया से समझिएगा। बहुत हल्का है, देखने से लगता है कि बहुत टफ है, ऐसा है नहीं। प्रतिशत एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन खूब आता है प्रतिशत से। तो प्रतिशत के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रतिशत क्या चीज होता है। प्रतिशत में अगर आप प्रतिशत को संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति जोड़ शत होगा, जिसका अर्थ होता है 100 में हमेशा। यानी प्रतिशत का अर्थ होता है किसी भी चीज का 100 में जितना भाग होगा वह उसका प्रतिशत कहलाता है। अर्थात प्रतिशत का संधि विच्छेद जैसे करेंगे आप, तो प्रतिशत जो होता है, आज चैप्टर में पढ़ेंगे प्रतिशत। आप लोग पढ़े होंगे बच्चे क्लास 9, 7वां 8वां सब में। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, प्रति जोड़ क्या शत। ठीक है, शत मतलब कितना हो जाता है 100, अर्थात इसी 100 में जो भाग होगा वो उसका प्रतिशत कहलाएगा। अर्थात किसी संख्या का 100 में जो भाग होता है वह उसका प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 100 में किसी संख्या का 100 में जितना भाग होगा वह उसका प्रतिशत कहलाएगा। अर्थात किसी संख्या की जगह पर कोई भी चीज, किसी भी चीज का 100 में जितना होगा उसका प्रतिशत कहलाएगा। 100 में जितना हिस्सा हो जाएगा प्रतिशत कहलाएगा। अर्थात कोई चीज लिखा हुआ 25%, इसका अर्थ हुआ कि 100 में कितना, 100 में कितना 25, कितना 25। इसी तरह से 40 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो गया, 100 में कितना 40। यानी प्रतिशत में क्या करते हैं हम, हमेशा 100 में करके निकालते हैं। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है आपका जानवे करते हैं। इस तरह से भागा का चिन्ह का इसे तिरछी लकीर की तरह देते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है हमेशा 100 में भाग। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है, क्या 2 चीज चलाता है। किसी संख्या को आप अगर प्रतिशत में दिया हुआ हो तो उसको भिन्न में, प्रतिशत भी एक तरह का भिन्न है। कौन चीज है, एक प्रकार का प्रतिशत भी एक तरह का भिन्न ही है, मतलब बट्टे का ही रूप है। ठीक है, इसीलिए इसका सिंबल जो इस तरह से हम देते हैं, इसका मतलब होता है ये भागा का ही चिन्ह है, लेकिन इसको तिरछी लकीर में दिए। अब इसमें ऊपर में कोई ना कोई संख्या, नीचे में भी कोई ना कोई संख्या, ये भागा का चिन्ह का मतलब वही होता है। भागा का चिन्ह जहां लिखा हुआ रहेगा, ऐसे क्यों देते हैं, इसका मतलब लकीर के ऊपरों में कोई संख्या होगा, नीचों में कोई संख्या होगा। अर्थात जैसे 5/3 है, इसका मतलब हुआ कि 3 से 5 में भाग देंगे। इसी तरह से भागा का चिन्ह, ये प्रतिशत का मतलब हुआ कि ऊपर में भी नीचे में भी, तो ऊपर में कोई ना कोई संख्या जैसे 5 और नीचे में कुछ नहीं तो क्या 100, मतलब कितना हो गया। इसको हम अगर लिखेंगे तो 5%, अर्थात यहाँ 40% लिखा हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 40 और प्रतिशत चिन्ह को जैसे हटाएंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे 100, या तो 100 रहेगा नहीं तो ये प्रतिशत का चिन्ह रहेगा ये। तो किसी प्रतिशत को आप भिन्न के रूप में लिखने के लिए बोलेगा तो हम इसे 100 करके लिखेंगे, लेकिन किसी भिन्न को अगर प्रतिशत के रूप में लिखने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा 100 से गुना कर देंगे। देखिए याद रखिएगा। अब यहां क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, एकदम पूरा जूनियर लेवल से बता दे रहे हैं, जिसको बच्चा में कुछ समझ में नहीं आया होगा प्रतिशत में वो समझ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आता है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में क्या करने के लिए, बदलने के लिए क्या करेंगे, हमेशा हम 100 से भाग करेंगे। किससे, 100 से भाग करेंगे, भाग करेंगे। ध्यान रखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 40%, उदाहरण लिए, इसको भिन्न बनाना है, कैसे बदलेंगे, तो 40 वही नियम 100 से भाग कर देंगे, बटा कितना कर देंगे 100, आपका ये भिन्न हो गया। प्रतिशत का चिन्ह फिर हट जाएगा, जैसे भागा 100 करेंगे यही चिन्ह के बदले में हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 100 लिख दिए। ठीक है,
तो प्रतिशत का जैसे आप प्रतिशत को चेंज कीजिएगा तो हमेशा इसमें दूसरा इसी का स्टेज क्या आ जाता है, ये मान लीजिए भिन्न, ये तो उल्टा हो गया। अगर कहीं बट्टे में लिखा हुआ उसको कहेगा प्रतिशत बनाने के लिए तो क्या करिएगा दूसरा, फिर देखिए किसी भिन्न को, इसी का उल्टा, किसी भिन्न को प्रतिशत बनाने हेतु क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। ध्यान रखिए करेंगे। देखिए किसी भिन्न को अगर आप कौन सी बदलते हैं, प्रतिशत में बनाते हैं तो 100 से क्या करेंगे हम यहां पर गुना करेंगे। तो हमेशा भिन्न अगर दिया हुआ रहेगा उसको बोलेगा प्रतिशत बनाने के लिए, तो आप क्या करिएगा उसको 100 से हमेशा गुना करिएगा। ठीक है, तो यही होता। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है 4/25। ठीक है, देखिए ध्यान से 25 लिखा हुआ है, कहेगा इसको कौन सी बनाइए, प्रतिशत बनाइए। तो कैसे करेंगे, इसमें तो प्रतिशत था तो उसको हम भागा कर दिए, इसको हम क्या करेंगे 4/25 गुना कितना कर देंगे 100। जैसे 100 गुना करेंगे, यहां पर 100 गुना किए कौन चिन्ह लग जाएगा प्रतिशत का, समझ रहे हैं बात को। जैसे गुना कर दिए प्रतिशत का चिन्ह लग गया। अब ये 25 से आप इसको काट दीजिएगा, 4 बार कितना हो जाएगा 400 का 16%, अर्थात 4/25 का मान कितना आ जाएगा 16%। ठीक है, ये हो गया आपका। तो दोनों सीख लिए। भिन्न को प्रतिशत में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, अब प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे भागा। मतलब ये हुआ कि प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग, अब प्रतिशत चिन्ह को लाने के लिए 100 से गुना। वही प्रतिशत चिन्ह को लाने के लिए 100 से गुना किए और प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भागा किए। यही आपका हो गया। 2 पॉइंट यहां पे पढ़े आप जो इंपोर्टेंट था। तीसरा देख लीजिए, पूरे जूनियर लेवल बता रहे थे। तीसरा देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है हमेशा कि जैसे मान लीजिए इस प्रतिशत वाला हिसाब में क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे x को, जैसे मान लीजिए पूछे x का y प्रतिशत क्या होगा। आप मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, क्या प्रश्न पूछता है, एक तरह का प्रश्न हम बता दे रहे हैं, x का कितना परसेंट y प्रतिशत बराबर व्हाट, यहाँ क्या निकलेगा। इसको निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह का हिसाब पूछता है। का मतलब आप पढ़िए कि का मतलब गुना होता है। ये क्या हो जाएगा x का, रहने दीजिए, y प्रतिशत, तो प्रतिशत को हटाइएगा तो y बटा कितना हो जाएगा 100। का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत चिन्ह हटाने से क्या हो जाएगा 100। अब देखिए x का मतलब गुना कर दीजिए आप, गुना और y बटे 100 कितना हो जाएगा, y बटे 100 रहने दीजिए, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा x y बटे कितना 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का y प्रतिशत। इसी जगह पे संख्या रहेगा, कोई संख्या, कोई उदाहरण हिसाब ले लीजिए कोनो, जैसे 400, दूसरा प्रश्न 400 का 5% कैसे निकालिएगा, देखिए ध्यान से 400 हल लिख के 400 का 5 बटे कितना प्रतिशत हटाएंगे 100, ये 0 कट गया, 4 5 से कितना हो जाएगा 20, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से का वाला हिसाब भी पूछता है तो उसमें ऐसे बनाएंगे। एक और हिसाब पूछेगा, x को y के प्रतिशत के रूप में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है x y का कितना प्रतिशत होगा, मतलब x y का कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। वो ये हुई स्टेप का। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको x y का कितना प्रतिशत होगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न भी आता है, x y का कितना प्रतिशत होगा, ये देख लीजिए x y का कितना प्रतिशत होगा, ये भी एग्जाम में आता है। तो कैसे निकालिएगा आप, इसके लिए क्या करेंगे हम, x y का कितना प्रतिशत होगा, इसके लिए जो है आपको, जो है यहाँ, जो यहाँ है, हल लिख के देखिए ध्यान से। यहां पूछ रहा है x y का कितना प्रतिशत होगा, तो मतलब y का कितना भाग होगा, तो y को कितना भाग होगा, तो मतलब y x में हम y से भाग कर देंगे, मतलब x बटे कितना कर देंगे y,
और इसको क्या बना देंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। तो ये भिन्न हो गया x बटे y, x y का कितना प्रतिशत है, इस तरह का हिसाब में। एक पॉइंट और इसमें जोड़ दीजिए, x को y के प्रतिशत रूप में लिखे। इसको एक और हिसाब, इसी हिसाब को आप एक और रूप में लिख सकते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं, x को किस रूप में, y प्रतिशत, इस तरह से भी पूछता के रूप में क्या करें, लिखें। कभी कभी ये भी पूछ देता है, लेकिन खास करके ज्यादातर केस में आपको यही पूछे गए थे ना, x का y प्रतिशत क्या होगा। अगर ये पूछा कभी कभार आपको इसी तरह का प्रश्न कि x को y प्रतिशत के रूप में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, तो इस रूप में लिखेंगे। x पहले बटे y कर देंगे, अब गुना कर देंगे हम किस चीज में, गुना कर देंगे, आपको किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर दिए, ये प्रतिशत हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 100 से गुना करिएगा तो आपका प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहां पर x गुना 100 बटे y प्रतिशत, बटे कितना, y, ये परसेंटेज आपका हो गया। इस तरह से x y का कितना परसेंट है, इसी तरह का हिसाब कैसे आएगा, देख लीजिए। हिसाब क्या आएगा आपको इस तरह का, 18 90 का कितना परसेंट होगा, हिसाब ले लेते हैं। 18,90 का कितना प्रतिशत होगा, ये हिसाब पूछता है, कितना प्रतिशत होगा, ये देख लीजिए। 18 90 का कितना प्रतिशत होगा, एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, सेम हिसाब का, एक्स की जगह पे यहां पर 18 है, वाई की जगह पे यहां पर 90 है। या यहां क्वेश्चन पूछेगा एक्स वाई प्रतिशत के रूप में क्या है, यहां पूछेगा 18 90 प्रतिशत के रूप में क्या है, इस तरह से। तो यहां पर सबसे पहले आप इसको ऊपर लिखिए, हल लिखिए, क्या लिखिएगा, 18 बटे 90 गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये यहां पर चिन्ह लग जाएगा कौन चीज का, प्रतिशत। ये आपका कट गया, 9 दूना कितना 18, कितना हो गया 10 दूना 20 प्रतिशत, आपका आंसर आ गया। समझ गए, कहीं भी इस तरह से 18 90 का कितना प्रतिशत होगा, 18 को ऊपर 90 को नीचे, प्रैक्टिस करिएगा इन हिसाब को, ठीक ना। या एक्स वाई, ये आपका ट्रिक हो, सूत्र हो गया, उसी का हिसाब इसका हम बना दिए इस रूप में। दोनों रूप एक ही चीज है, इससे पहले भी जो दिखाई दोनों एक ही चीज था, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि एक हिसाब और आता है जो बराबर प्रतिशत वाला हिसाब, प्रतिशत वाला चैप्टर में ही पूछता है कि किसी नगर की जनसंख्या मान लीजिए 500 है, ठीक है, और एक साल में 10% बढ़ता है, तो 2 वर्ष में कितना होगा, इस तरह का हिसाब पूछता है। इसके लिए एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, अगर नगर की जनसंख्या अभी P है और R% बढ़े N वर्ष में जनसंख्या क्या होगा, एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, आप देख लीजिए। ये हो गया। इसी टाइप का प्रश्न एक और आएगा आपको, क्या देख लीजिए, किसी नगर की जनसंख्या, किसी कौन सी नगर, देख लीजिए हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट, नगर की जनसंख्या, जनसंख्या क्या है, P है, ठीक है, P है, तथा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक साल कितना का वृद्धि होता है, R% की कौन वृद्धि, वार्षिक वृद्धि होती है, मतलब एक वर्ष में R% होती है। तो कितना वर्ष में, N वर्ष में कौन सी जनसंख्या क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट, पहले आप इसको समझ लीजिए फिर हिसाब कैसे भी, थ्योरी है होगा, देख लीजिए। मतलब कह रहा है कि जनसंख्या नगर का कितना है, आपका नगर का जनसंख्या आपका P है, कितना है, P है, ठीक है, और एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, R%। मतलब क्या हुआ कि 100 में R बढ़ रहा है तो P है। अब इसके बाद कह रहा है कि N साल में, मतलब N वर्ष, पूरा वर्ष में दिया हुआ N लिखे हैं, N वर्ष में कितना हो जाएगा। इसके लिए आपको बताते हैं, जो आप चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पढ़े होंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में मान लीजिए अब अभी जनसंख्या, सपोज दैट कीजिए कि कोनो शहर का जनसंख्या 100 है और एक साल में 100 का 50 का वृद्धि होता है, तो अगला साल कितना हो जाएगा। अगर सपोज दैट अभी मान लीजिए जनसंख्या किसी शहर का 100 है और एक साल में 50 का वृद्धि होता है, तो अगला साल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 50 बढ़ जाएगा,
कितना हो जाएगा 150। तो अगला साल जो जनसंख्या ई हुआ ये टोटल हो गया, ई 100 तो है ही है, 50 को बढ़ा वो जोड़ दिए, ये हो गया आपका मूलधन, इसमें ई जोड़ दिए, तो इन ब्याज। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में आप मिश्रधन का सूत्र पढ़े होंगे। मिश्रधन का क्या सूत्र पढ़े होंगे आप, देखिए याद करिए, मिश्रधन ए बराबर पढ़े होंगे P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर कितना n, मतलब ये P हो जाता था मूलधन गुना 1 प्लस आर हो गया दर बटे 100 पावर n। वही यहां पर जनसंख्या जो पूछेगा एक वर्ष के बाद कुल जनसंख्या क्या होगा, यही सूत्र लगेगा, सेम चीज। ये P जनसंख्या था, 1 प्लस आर ये वृद्धि किया बटे दर यही हो गया, दर हो गया 1 प्लस आर बटे 100, और n वर्ष में पावर n दे दी, जितना साल में होगा उतना n दे देंगे। यहां पर ए, तो यहां पर ए के बदले हम क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या। क्या लिखेंगे, ये कुल जनसंख्या क्या हो जाएगा आपका, नगर की जनसंख्या। यहां पर एक वर्ष के बाद जाके एक जितना पूछे कुल जनसंख्या का सूत्र यही होता है, कुल वही चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र इसमें लग जाता है। ठीक है, अब इसी जगह पे आप हिसाब ले लीजिए, वो इसी तरह का हिसाब हम कैसे बनाएंगे, देख लीजिए ध्यान से। इस तरह का हिसाब आप लीजिए, प्रश्न देखिए इस तरह का क्या देते हैं वो आपको हम, कि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और 10% की वृद्धि होने पर 2 वर्ष में क्या होगा। किसी नगर की जनसंख्या, देख लीजिए, किसी नगर की जनसंख्या क्या है, 40,000 है। ठीक है, 40,000 है। प्रत्येक वर्ष कितना का वृद्धि होता है, 10% का वृद्धि न होने पर, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होने पर 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या होगी, पर 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या होगी। कुल जनसंख्या क्या होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट हिसाब है, पूछता है एग्जाम में। इसके लिए आप क्या करिए, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो कुल जनसंख्या का फार्मूला आपका ये है, एकदम इजी तरीका। कुल जनसंख्या का फार्मूला होता है आपको, यहां पर P है तो P बराबर कितना, हॉल लिख के पहले लिख लेंगे। P बराबर कितना हो जाएगा मेरा 40,000, यही ना कुल जनसंख्या जो है, P मतलब जनसंख्या 40,000। फिर आपका R है, R मतलब दर होता है प्रतिशत, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 10%। ठीक है, और समय कितना 2 वर्ष, N बराबर कितना 2 वर्ष। ठीक है, अब हो गया। इसको हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। कुल जनसंख्या क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 ना, पावर कितना N। ये देखिए P की जगह पे हो जाएगा 40,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे हो जाएगा आपको कितना, आर की जगह पे हो जाएगा यही कितना परसेंट है, 10% ना, आर 10 बटे कितना 100, अब पावर एन की जगह क्या हो जाएगा 2। याद रखिएगा ये सिर्फ 10 के बटे में 100 कीजिएगा, पूरा के बटे में नहीं कर दीजिएगा, इसको गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। अब देखिए हो गया, इसको हल कैसे करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये पूरा यहां से उठ के आप यहां आ जाइए, देखिए यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 है ना, 10 बटे 100, इस जीरो को आप इस जीरो से काट दीजिए, बच गया कितना 1 प्लस 1 बटे 10 पावर 40,000 पीछे रह जाएगा ना, 40,000 बराबर कर दिए, एक बटे इतना पावर एन की जगह पर 200। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 40,000 गुना इसका एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं एक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 10 से यहाँ पे गुना कीजिएगा, 10 भिन्न कर दिए प्लस 1 पावर कितना 2। अब क्या हो जाएगा ये 40,000 गुना 10 एक कितना 11 बट्टा 10 पावर कितना 2, 40,000 गुना 11 बट्टा 10 को क्या बार गुना कर देंगे 2 बार, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया।
अब इसको आप गुना कर दीजिए, जितना होगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, 484, 4 पर कितना जीरो, डबल जीरो, यही हो गया कुल जनसंख्या। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह का हिसाब अगर कहीं पूछे कि शहर का जनसंख्या अभी इतना है, अब प्रत्येक वर्ष 10% का वृद्धि होता है, 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो हम आराम से ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, इस आधार पर ये इस तरह का हिसाब एक देख लिया आप, जो एग्जाम में पूछता, सब हिसाब टाइप परीक्षा में पूछने वाला टाइप ही बता रहे हैं खाली। आप ट्रिक भी बताए हैं, सूत्र भी बताए हैं, फिर उसका हिसाब भी बता दीजिए। ठीक है, और एगो देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट इसी तरह का, और शहर की जनसंख्या तरह का। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आता है कभी कभार, क्या पूछता है कि इसी तरह का, अगर मान लीजिए पहला साल में, दूसरा साल में, तीसरा साल में, यहां तो मान लीजिए प्रत्येक साल दिया था कि 10% का वृद्धि, कहीं दे देगा पहला साल में 10% का, दूसरा साल में 5% का, तीसरा साल में 15% का, अलग अलग सब साल में दे देगा। तब वहां पर आप क्या कीजिएगा, वहां पर सबका अलग अलग रखनी दे देगा। जैसे मान लीजिए कह देगा, प्रश्न को हम ट्रिक बता देते हैं। प्रश्न है कि किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की कौन सी जनसंख्या कितना है, P है ना, लगातार 3 साल में, 3 वर्ष तक, अगले 3 वर्ष तक, कितना परसेंट, R1%, R2%, R3% की क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि क्या होती है, होती है। तो अब देखिए, इस तरह की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या, देखिए ध्यान से, क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, इस तरह का हिसाब अगर पूछता है तो फिर वहां पर P था, R% का वृद्धि हुआ 3 साल तक, तो हम क्या किए थे वहां पर, वहां क्या किए थे, देख लीजिए, वहां किए थे कुल जनसंख्या, कुल कौन सी जनसंख्या, क्या किए थे वहां पर, P इंटू 1 प्लस R/100। वहां पर क्या साल तक था, 2 साल तक, 2 दे दिए, यहां 3 साल तक था, 3 दे देंगे, लेकिन यहां 3 तो दे देंगे, तो 3 में तो R अलग अलग है सब, तो एक वो R तो है नहीं, 3 गो R है, यहां 3 नहीं देंगे, यहां क्या दे देंगे, 1 प्लस R/100, फिर क्या दे देंगे, 1 प्लस R2/100, समझ गए, फिर क्या दे देंगे, 1 प्लस R3/100, समझ गए। ये 3 साल का सब अलग अलग टुकड़ा कर दिए, पहला साल में R1 का वृद्धि, दूसरा साल में R2 का, इस तरह से बना दे, कुल जनसंख्या निकल जाएगा मेरा। ऐसे अगर हिसाब पूछता है कभी कभार, जैसे मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है और 3 वर्ष तक 10%, 15% और 20% की वृद्धि होती है। अब देख लीजिए, इसी टाइप का प्रश्न आपको देते हैं, इसी का प्रश्न क्या दे देते हैं आपको, किसी शहर की जनसंख्या, इसी टाइप का सेम, सबका हम उदाहरण भी दिए हैं, किसी कौन सी शहर की जनसंख्या की कितना है, 60,000, या 6 लाख कर दीजिए, 6 लाख हैं, तो लगातार 3 वर्ष, लगातार 3 वर्ष तक क्रमशः
10% 15% तथा 20% की वृद्धि होती है। 10%, 15% तथा 20% की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कब? 3 वर्ष कौन सी बाद कुल जनसंख्या क्या होगा? उसी टाइप का सेम हिसाब है। क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, यहां कैसे बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहला यहां पर देखिए P था तो P की जगह पे 6 लाख, R1 था, R1 की जगह पे 10%, R2 था, R2 की जगह 15%, R3 की जगह पे 20%। सेम हिसाब है। कुल जनसंख्या के लिए सूत्र मेरा यही लगेगा। कौन वाला? यही वाला सूत्र लगेगा। तो सेम यही वाला सूत्र लगेगा। हम ऊपरी में बना देते हैं, देख लीजिए इसी हिसाब को। अब यहां पर P बराबर पहले लिख लीजिए, हल लिख के। P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा मेरा 6 लाख। 6 लाख, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा? यहां पर देखिए 3 गो R है तो R1 3 गो प्रतिशत, R1 R2 प्रतिशत जहां भी रहेगा उसको RA से लिखेंगे, ठीक है। R1 हो जाएगा मेरा 10%, R2 हो जाएगा कितना? 15%, R3 हो जाएगा कितना? 20%, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसका कुल जनसंख्या कैसे निकालेंगे? ऊपर चलेंगे, कुल जनसंख्या देखिए, कुल जनसंख्या बराबर सूत्र हो जाएगा वही P इंटू 1 प्लस R बटे 100, लेकिन यहां R1 R2 है तो R1 बटे 100, फिर 1 प्लस R2 बटे 100, फिर 1 प्लस R3 बटे कितना? 100 हो गया। अब इसका मान हम धीरे धीरे सबको पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा मेरा? 6 लाख, 6 लाख इंटू 1 प्लस R में कितना? 10 बटे कितना? 100, फिर हो जाएगा यहां कितना हो जाएगा? 1 प्लस 15 बटे 100, और फिर यहां कितना हो जाएगा? 1 प्लस 20 बटे 100, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब यहां पर आप क्या करिएगा? इसको दो काम कर सकते हैं, या तो काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, डायरेक्ट छोड़ दीजिए, सीधा सीधा अपने हिसाब बन जाएगा। काट दीजिएगा तो ये ठीक है, नहीं काटिएगा तो भी ठीक है। काहे? अब देखिए यहां पर 6 लाख इंटू इधर हो जाएगा, आप इसका भिन्न जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा 100, यहां 100 अब प्लस 10 हो गया, यहां 100 प्लस 15, नीचा में 100, फिर यहां पर 100 प्लस 20, नीचा में 100, ठीक है। भिन्न जोड़ किए, काट खोट इसलिए नहीं किए कि यहां पर मेरा 6 लाख था, जीरो बाद में कट जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपको? 6 लाख यहां पर हो जाएगा 110। अब सबको गुना कर जोड़ दीजिए, सबको 110 बटे 100, यहाँ गुना चिन्ह हो जाएगा, गुना यहाँ हो जाएगा 115 बटे 100, यहाँ गुना 120 बटे कितना? 100। अब देखिए आप क्या हो जाएगा। ये 2 गो जीरो, 2 गो जीरो, 2 गो जीरो, 2 गो 2 गो 4 गो 6 गो हो गया। यहाँ पे यहाँ भी 6 गो जीरो है, 5 गो यहाँ पे ना, 5 गो जीरो है तो 5 जीरो को आप गिन के काटिए पहले। 1 2 3 4 5 जीरो कट गया, 2 3 4 5 कट गया, और ई जीरो से आप ई जीरो कट, खत्म हो गया। अब आपको जो बच गया, क्या बच गया आपके पास? 6 गुना 11 गुना 115 गुना 120। आप इस सबको गुना कर दीजिएगा, वही कुल जनसंख्या हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। एक और हिसाब आप देखिए, इस टाइप का आपको बता दिए जनसंख्या वाला। देखिएगा अगला टाइप का क्या पूछता है? ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम हो? आप एक हिसाब बताते हैं। एक हिसाब पूछता है, देखिए कितना बढ़िया चीज है। ए बी से, ए कोमा बी से कितना अधिक है?
20% अधिक है। कितना अधिक है? प्रश्न है, ये देख लीजिए। ए बी से 20% अधिक हैं, तो ये अधिक है। ए कौन अधिक है? ए जो है बी से 20% अधिक है, तो बी जो है ये इससे कम होगा। इसका मतलब बी ए से कितना कम होगा? कम होगा, याद रखिएगा। अगर ये अधिक है तो कम भी तो कम। आप देखिए, दो चीज आपके पास, क्या हल लिख के लिखिए, ये अलग टाइप का बता रहे हैं। ये ए है, ये क्या है? बी है। ये बेचारा अधिक है। कौन? ए अधिक है, ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है। इसका मतलब यही हुआ, ये क्या है? बड़ा है, ये क्या है? छोटा। हिसाब के अनुसार अधिक है। तो ये कितना अधिक है? बी से कितना अधिक है? 20%। अब ध्यान दीजिए, इस तरह का अगर हिसाब कहीं पूछे तो बी से अधिक पूछ रहा है, तो बी के सामने अपने मन से आप 100 लिख दीजिए, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, बी मान लेते हैं हम 100 है, तो ए कितना हो जाएगा? 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं? देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। ए कह रहा है बी से 20% अधिक है, तो बी छोटा होगा, तो बी 100 मान, जो छोटा होगा वही मानेंगे। ध्यान से सुनिएगा, फिर जो छोटा होगा उसको मानेंगे। ये दोनों में आप जान लीजिए, ए बी से 20% अधिक है, तो हम ए पहले हिसाब, इधर क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, पहले इतने दूर में आपको घूमना है, इतना ही दूर में पहले दिमाग घुमाइए। क्या करिए? ए बी से 20% अधिक है, तो हम क्या किए? ए जो है, ये बी जो है, जो छोटा है उसको हम मान लीजिए, जो छोटा होगा उसको 100 मानेंगे। तो बी छोटा था, बी को 100 माने, तो ए अधिक है कितना? 20%, 120 हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको आगे चलिए, इसका मतलब बी 100 तो ए कितना? 120। अब कह रहा क्वेश्चन बी ए से कितना कम होगा। ये जो कम है, ये कितना कम होगा? अब ध्यान दीजिए, अभी जो बी मेरे पास है कितना कम, कितना है बी? 100 है, लेकिन ई इससे कितना कम है? 20 कम है ना? तो 20 जो कम है इससे, किससे? अब ध्यान दीजिए, इससे कितना कम है पूछ रहा है, इससे कितना कम है? ये 100 है, 20 है, तो कितना कम? 20 कम। तो जितना कम है उसको आप ऊपर लिख दीजिए। तो लिखिएगा बी क्या? ए से कम होगा ना? कितना कम होगा? तो जितना कम है, 20 कम है, तो 20 लिखिए। और ए है कितना? ए है 100, लिखिए 100। ऐसा नहीं है कि ई से 20% अधिक है तो बी, आप देखिए ए बी से 20% अधिक है तो पूछेगा बी ए से कितना कम है, तो कह दीजिएगा 20%। गलत हो जाएगा, 20% कहिएगा तो 20% कम नहीं होगा, प्रतिशत कम 20% नहीं होगा। तो कैसे, कितना कम होगा? अब देखिए ध्यान से, इसका ही इसलिए प्रतिशत है ना, प्रतिशत में अगर ए 20, अगर क्वेश्चन कह देगा ए बी से 5 अधिक है, तो ये कितना कम होगा? 5 कम होगा, ये ठीक है। लेकिन ये कहेगा 5% अधिक है, तो ये 5% कम नहीं होगा, प्रतिशत में उतना ही कम नहीं होता है। तो कितना कम होगा? अब निकालने का तरीका बता रहे हैं। ए जो था 120 था, 120 हो गया। अब इससे कितना कम है? ये आपका देख रहे हैं, ये 20 कम है इससे, है ना? तो 20 कम, जो कम है उसको ऊपर लिखेंगे, बी ए से कमी ऊपर लिखेंगे, और टोटल ए कितना है मेरा? 120 है, उस 120 से भाग दे, ये होगा प्रतिशत। ठीक है, 120 से भाग देंगे और गुना कर देंगे कितना? 100, यही हो जाएगा आपका प्रतिशत। ये जीरो कट गया, और दुकान से काटी कितना बार में? 6 बार में, और इस 6 कान से 3, इधर कितना? 50/3%, यही हो जाएगा आपका। पूर्णांक में बदलिएगा, 16.2/3%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बी ए से कितना कम है? 16.2/3% कम है। समझ गए? अधिक कम वाला हिसाब जहां भी पूछेगा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसेस के आधार पर कि ए बी से इतना कम है तो बी ए से कितना कम होगा। इसका ट्रिक कैसे देखिए, ये प्रोसेस बताए हैं। प्रोसेस में बहुत इजी था एकदम, बिना ट्रिक का लोग ये हिसाब को अगर आप बिना ट्रिक का बनाते हैं परीक्षा में जल्दी बना के आइए, नहीं तो प्रोसेस में जाइएगा तो फंस जाइएगा। बिना ट्रिक में क्या करना है? ए और बी लिख देना है, जो छोटा है उसके सामने 100 लिख देना है, जो बड़ा है जितना अधिक है, कितना अधिक है? तो 20% अधिक है, 100 में 20 अधिक है, इसका मतलब 100 है तो 20 अधिक कर देंगे, इसीलिए 120 हो जाएगा। ये 120 क्यों लिखे कि 20% अधिक? 20% अधिक का मतलब 100 में 20 अधिक है, तो 20 अधिक कर दिए। 20% और 20 में अंतर हो जाता है। ठीक है, 120 कर दिया। अब इससे कितना कम है? तब देख रहे हैं ये 120 है तो ये 100 है, 120 है तो 20 कम है, मतलब 20 को ऊपर लिख दिए, बटा 120 हो गया, उससे 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत निकले। इसका आप देख लीजिए ट्रिक कैसे बनाएंगे, इसी जगह आप लिख देते हैं। ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये ट्रिक पूछता।
ए बी से x प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। इसके लिए क्या करिएगा आप, जितना अधिक है ये कितना प्रतिशत कम होगा, तो यहां पर इन निकाल, इसके लिए फॉर्मूला क्या काम कर जाता है, जितना अधिक है x प्रतिशत कम है तो x को लिखेंगे ऊपर, बटे करिए आप नीचे में कर दीजिए आप, जितना है उसका 100 पे जोड़ दीजिए उस प्रतिशत को, 100 प्लस कितना x, ठीक है। अब गुना कर दीजिए यहां पर लास्ट में आप कौन सी 100, यही हो जाएगा आपका प्रतिशत। समझ गए, ये ट्रिक हुआ। यानी ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, यहां लिखेंगे बी ए से कम होगा। कितना कम होगा, इतना प्रतिशत कम होगा। कम पूछा है, यानी देखिए ध्यान से, x जो है b से अधिक था, इसीलिए यहां पर प्लस कर दिए, यहीं पर ट्रिक है सब कुछ। अधिक था 100 प्लस कर दिए, वहां भी 120 कर दिए थे, ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस कर दिए। इसी हिसाब को अगर पूछेगा क्वेश्चन, फिर दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ए बी से x प्रतिशत कम है, अगर कम वाला हिसाब पूछता तो कैसे बनाइएगा, ए बी से x प्रतिशत कम है, ए बी से कितना कम है, x प्रतिशत कम है, तो b ए से कितना अधिक होगा, b तब अधिक होगा, कितना अधिक होगा, ध्यान दीजिए। अब यहां पर ए बी से x प्रतिशत कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक हो, सेम फॉर्मूला, इसमें सेम, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बी हल लिख के, बी ए से क्या यहां कम लिखे थे, ए से क्या लिखेंगे, अधिक, अधिक होगा। कितना अधिक होगा ये देख लीजिए, x है तो x से लिखेगा, बटे यहां 100 प्लस x, यहां पर कम है ना पहले से, यहां पर अधिक था, यहां पर कम है, यहां पर क्या कर देंगे 100 माइनस x। समझ गए बात को, ये कर दिए, 100 माइनस x और गुना कर देंगे कितना 100, ये हो गया प्रतिशत। सेम चीज, कुछ नहीं। अगर अधिक पूछेगा तो 100 प्लस x और कम पूछेगा तो 100 माइनस x। और इस हिसाब पे आप एक स्टेप का तो हम हिसाब बता दिए थे इससे पहले, अभी वाला इस ट्रिक का हिसाब हमने बताया, वो बता दे रहे हैं। देखिए तो कम वाला हिसाब देखिए, ट्रिक पर अगर आपको आसान लगे ट्रिक में बनाइएगा, तो बिना ट्रिक में आसान लगे तो बिना ट्रिक में बनाइएगा। एक क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 18% कम है। प्रश्न देखिए, बहुत इंपोर्टेंट। ए की आय बी की आय से कितना कम है, 18% कम है ना। तो बी की आय ए से कितना अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले देखिए बना देते हैं, प्रोसेस में जाइएगा तो भी हल्का, प्रोसेसों में कोई भारी नहीं है। जैसे प्रोसेस में जाएंगे तो प्रोसेस में कैसे बनेंगे देख लीजिए, छोटा सा बता देते। प्रोसेस में कैसे जाइएगा, ए है, ए लिख देंगे, बी है, बी लिख दिए, ए बी लिख दिए, करा ए की आय बी से 18% कम है। बड़ा कौन हो गया मेरा, बड़ा जो हो गया, अब यहां देखिए 18% कम है, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया मेरा इसमें, ए बड़ा की बी बड़ा। ए की आय बी की आय से 18%, ए छोटा हो गया, बी जो है आपको बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया 18% कम है। ये मान लीजिए 100 है, इसका 18% कम, ए कम होगा, कितना कम हो जाएगा, 100 में से 18 घटाइए, बच जाएगा कितना आपको 82, है ना। ये 82 हो जाएगा, ये 82। अब कह रहा क्वेश्चन क्या, बी ए से कितना अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक, अब इससे कितना अधिक है देख रहे हैं, 18 अधिक है, तो कैसे निकालेंगे 18 अब बटा 100 नहीं, 82 गुना 100 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस आधार पे। और ट्रिक के आधार पर ये कैसे बनाएंगे देखिए, इस आधार पे ए लिख दिए, बी लिख दिए,
ए बी से कर 18% कम है तो 100 लिख, बी मान ली 100, इससे कम होगा 18%, 18 कम करके लिख दिए, बस आराम से निकाल दिए। और 18/82 कितना अधिक है ये कर दिए। लेकिन यही जगह पे आपको ट्रिक पर बनाइएगा। ट्रिक पर कैसे बनाइएगा, एक्स के जगह पे यहाँ पर क्या है 18 है, तो हम लिख देंगे क्या 18 बटे, ये कम वाला है ना, कम वाला सूत्र यही आपका 18/100 माइनस एक्स की जगह क्या फिर 18 माइनस 18, ठीक है, और गुना कितना कर देंगे 100, यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है 18 बटे ये घटेगा 82 बचेगा, और गुना कितना 100, वही चीज ना अभी लिखे थे प्रतिशत। इससे भी तो आसान वही था जो हम बताए, इतना करने के बाद वहां लिखना, वहां तो एकदम इसी आसान था, ए और बी लिखते, यहाँ पर कितना 100, ये कितना 100 में से कम है इससे 18%, तो ये हो जाएगा 82, और ये आप कह रहा है कि उससे कितना अधिक होगा, तो ये कम वाला जिसको ऊपर 82 कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है देख लीजिए, कितना अधिक है 18 अधिक है, ये 18 गुना कितना 100 और बटे कितना नीचे 82, यही हो जाएगा आंसर आपका। सेम चीज है ना, इतना करने के बाद यहाँ आया वहां डायरेक्ट आ गया, यही चीज हम बताए थे। ठीक है, इस हिसाब को भी आप लोग बनाइएगा। इस टाइप का हिसाब पूछेगा। एक क्वेश्चन और आता है कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि करने पर खपत में कितना % का कमी करें, खर्चा में कोई वृद्धि नहीं। एक और बता देते हैं प्रश्न, किसी कौन सी वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि होने पर x% का वृद्धि होने पर खपत में कितना % का कमी करें, खर्च में क्या हो कोई वृद्धि ना हो। यहां ध्यान दीजिए, ये हिसाब हुआ जैसे मान लीजिए अभी चीनी मिल रहा था 40 रुपए किलो, ठीक है, और हम चीनी 40 रुपए किलो मिल रहा है तो हम घर में 1 किलो चीनी लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीनी हो गया 45 रुपए किलो, अब 45 टका 5 टका बढ़ गया। इनका कहना है कि हम चीनी खाएंगे 40 टका का, चाहे इन्हें जितना कम करना पड़े, मतलब अब 1 किलो चीनी नहीं खाएंगे, 1 किलो कुछ कम करेंगे, कितना कम करेंगे तो 5 टका की चीनी कम करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि वस्तु का दाम तो बढ़ गया लेकिन हम खाना है उतने, खर्चा हमको नहीं बढ़ाना है, कोई वृद्धि ना हो, खर्च नहीं बढ़ाना है। इसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं, क्या होता है ट्रिक देखिए। इस तरह का हिसाब अगर आपको पूछता है, इसके लिए ट्रिक क्या करना आपको, यहां देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है ना, सेम वही ट्रिक, एक से वृद्धि वाला ट्रिक अभी बताए थे, वही ट्रिक वृद्धि वाला, कमी वाला नहीं, अगर इतना कमी पूछेगा तो फिर माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा x बटे 100 और माइनस एक्स की प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, और गुना कितना 100 क्या हो जाएगा ये प्रतिशत, ये देख लीजिए। इसी जगह पे पूछता है कि x% के क्या हो जाती है, यहां पर ये इसके लिए हो गया। अगर यहीं पर पूछता है x% क्या हो जाती है, कमी होने पर कितना खपत बढ़ा दे, यानी जो खर्च वही रहे उतने समान, तब क्या हो जाता है यहाँ पर ट्रिक, x बटे कमी अगर पूछता 100 माइनस एक्स गुना कितना 100, वही सेम चीज ये हो जाएगा प्रतिशत। इस तरह का अगर हिसाब पूछता है तब, अगर कमी वाला पूछता तो अभी वृद्धि वाला बताए थे, कमी वाला में माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इस पर बता दी, इस आधार पर किसी वस्तु का मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर खपत में कितना % का कमी करे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। सेम चीज देख लीजिए, बता रहे हैं कि सब किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु, प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में 15% का कौन सी वृद्धि न होने पर खपत में कितना का कमी करे,
कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। नो हो, बस वही बात है। वृद्धि वाला है तो क्या करेंगे हम, हल लिख के डायरेक्ट ट्रिक बैठाएंगे। वृद्धि वाला का ट्रिक क्या होता था, x बटे 100, वृद्धि है ना तो यहां प्लस एक्स, गुना कितना, गुना कितना 100, ये हो गया प्रतिशत। अब यहाँ पे वृद्धि वाला है तो कितना है 15 बटे 100 प्लस 15 गुना कितना 100 हो गया, ये प्रतिशत वृद्धि हो गया। यहाँ हो जाएगा 15 बटे नीचे में 115 गुना 100। अब आप काट खोट के लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह प्रतिशत का दे दीजिएगा, यही हिसाब। आपको हम प्रतिशत का जो इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछने वाला हिसाब था लगभग बता दिए। अगर इसी जगह पे वो माइनस वाला हिसाब पूछेगा, देख लीजिए बता देते, माइनस वाला ये हो गया प्लस वाला। चीनी के मूल्य में देख लीजिए कितना इंपोर्टेंट सवाल है। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में कितना का 20% का कौन सी कमी होने पर खपत में, अब 20% चीनी का दाम घट गया, खपत कितना बढ़ा देंगे जो उतना पैसा चीनी हम लाते रहे। खपत में कितना का वृद्धि करें, कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च वही रहे ना। इस तरह का हिसाब हल लिखने के लिए सबसे पहले प्रतिशत, उसको x मान लीजिएगा, x बराबर कितना प्रतिशत हो गया आपका 20%। अब ये है आपका इसमें कौन ट्रिक लगेगा, कमी वाला है तो क्या हो जाएगा x बटे 100 प्लस में माइनस x गुना कितना 100%, यही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना है 20 बटे 100 माइनस 20 गुना कितना 100, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए ये प्रतिशत हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 बटे 80 गुना 100, ये 0 0 कट जाएगा, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, कितना हो गया आंसर 25% का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह का ट्रिक। अगर मान लीजिए आप ट्रिक पर नहीं बनाना चाहते, प्रोसेस पर, तब कैसे बनाइएगा, तब कैसे बनाइएगा ये देखिए। चीनी का मूल्य 20% है, कमी कर दिया जाता है। चीनी मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य कितना था, पहले अभी 100 था, 20% का कमी कर दिया, मतलब अब कितना हो गया 80 रुपया हो गया। खपत में कितना का वृद्धि करेंगे, तब क्या करेंगे हम, अब जब चीनी मान लीजिए 100 रुपया में पहले 1 किलो चीनी मिलता था, तो अब 80 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब 80 रुपया में 1 किलो मिल रहा है, तो 100 रुपया में कितना मिलेगा, तो थोड़ा सा एक एक नियम पे जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं समझ में आता, ट्रिक पर आराम से बनाइएगा। ये आपको हम लगभग प्रतिशतता का इंपोर्टेंट सारा हिसाब हम बता दिए, आप लोग पढ़िएगा मन से। उनको लग रहा है कि सब समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, इनको नहीं समझ में आए इनको बता देंगे। एक दिन और एक भाग और बताएंगे, भाग 1 बताएं आज, एक भाग और बताएंगे इसका।